अम्बेडकरवाद ही एक ऐसा रास्ता है जो आडंबरवाद से आपको बचा सकता है। और दो तरह की लड़ाइयाँ आज की तारीख में चल रही हैं। एक तरफ संविधान है और एक तरफ आडंबर है। आडंबर को हटाना है, संविधान को बचाना है। हमारे बीच में बहुत ही विद्वान जन बैठे हैं जिनको हम सुनने के लिए आए हैं। बहुत कम शब्दों में अपनी बात में ख़त्म करूंगा, क्योंकि इनको जानना, पूरे देश के जो रत्न हैं उनको ढूंढ ढूंढ करके आज यहाँ पर लाया गया है। और इस पूरी टीम जो आज है, आप हमें लगता है कि बहुत कुछ ज्ञान हमें मिलेगा। उसी क्रम में हम थोड़ी सी बातें कुछ अपने अनुभव की बताएंगे। जो यहाँ पे उपस्थित सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि पी विल्सन साहब, जस्टिस वीरेंद्र यादव जी, रतनलाल जी, प्रोफेसर रतनलाल जी, लक्ष्मण यादव जी और शंभू कुमार जी, और भी अन्य गणमान्य लोग जो आप मंच के पीछे भी बैठे हुए हैं, नीचे बैठे हुए हैं, सभी को हम स्वागत करते हैं आज के प्रोग्राम में। तो पेरियार साहब की जयंती आज स्पेशल डे है। तो दो चीज़ें आज हमें समझना है कि पेरियार साहब की जयंती और साथ साथ विश्वकर्मा जयंती, इस चीज़ को आपको कोरिलेट करना होगा अपने दिमाग से। आज विश्वकर्मा जयंती पूरे देश में हर एक विभाग में और घर घर में मनाया जा रहा है। इसके पीछे एक राजनीति समझिए कि पेरियार साहब के जन्म के दिन ही ऐसा दिन विश्वकर्मा जयंती को क्यों मनाया गया। अपने चिंतन से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से ज़रूर सोचिएगा। क्योंकि क्रांति, जब पेरियार साहब को पहली क्रांति बनारस से आई, आप उनके बारे में जब पढ़ेंगे, पेरियार साहब जब बनारस में थे, बहुत कम अवस्था में गए थे, बहुत भूखे थे। उनको एक भोजनालय में गए, वहाँ खाना नहीं दिया गया। फिर भेष बदल करके वहाँ पर वो गए, उन्होंने खाना मांगा तो जो गेट कीपर था वो पहचान गया। उनको वहाँ से धुतकार करके, बेइज्जत करके भगा दिया गया। और बेचारे पत्तल पे जो खाना था उसको खा करके उन्होंने किसी तरह अपना उस दिन का और उस समय को याद करते हुए उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा लिया कि हमारे जीवन में और वंचित और जितने भी बहुजन और इस टाइप के जो समाज के निचले वंचित लोग हैं, इनके लिए प्रतिज्ञा लेते हैं कि अब इनके जीवन में हमें क्रांति लानी है। जब क्रांति की बात जब आती है तो शुरुआत, सामाजिक क्रांति की शुरुआत कबीर, रविदास ऐसे संतों से होती है, जिसके प्रणेता बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी रहे हैं। उसमें पेरियार साहब का अमूल्य योगदान है, जिनको हम किताबों में कहीं पाए नहीं। मैं आपको बताता हूँ, 2000 के आसपास मेरा मेडिकल में यहाँ पे फर्स्ट ईयर था। उस समय पहली बार मैं पेरियार साहब का नाम सुना। पेरियार मेला, बहन मायावती जी की सरकार थी तो पूरे लखनऊ में पेरियार मेला आयोजित किया गया था। उस समय में जीवन में पहली बार ऐसे क्रांतिकारी का नाम सुना। अब सोचिए, अपने जीवन के बहुमूल्य 25 सालों में मैं कहीं इनका नाम नहीं जानता था। इसका मतलब आप ये समझिए, हमारे उन रत्नों को, हीरो को हमसे कितना दूर किया गया। और हमें पढ़ने लिखने के साथ साथ हमारे दिमाग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये प्रतिज्ञा आज आपको लेनी है कि ऐसे संतों को जो हमारे समाज के निकले हुए हैं, महान क्रांति जो कर रहे हैं, इनको हमें कभी भी जब भी पढ़ने का मौका मिले उनको पढ़िए और अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए एक नया कुछ दे के जाइए ताकि उनका भविष्य उज्जवल बने। साथियों, बस लास्ट लाइन में बोलूँगा, शोषित वंचित बहुजन को आज जगाने आए हैं। पेरियार के जन्मदिन पर हम प्रतिज्ञा लेने आए हैं। आज पेरियार रामास्वामी नायकर की जयंती कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद आदरणीय विल्सन साहब, मंच पर बैठे हुए हमारे बहुत ही वरिष्ठ और जुझारू प्रोफेसर रतनलाल जी, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी, नकवी साहब और उपस्थित सभी सम्मानित साथियों। जो हमसे पहले अभी शंभू जी बोल रहे थे, इन्होंने बहुत ही विस्तार से बताया है और हम सब लोग आज देश की नामी गिरामी हस्तियों को सुनने के लिए आए हैं। ज़्यादा हमको बोलना नहीं है,
केवल इतना कहना है, अम्बेडकरवाद ही एक ऐसा रास्ता है जो आडंबरवाद से आपको बचा सकता है। और दो तरह की लड़ाइयाँ आज की तारीख में चल रही हैं। एक तरफ संविधान है और एक तरफ आडंबर है। आडंबर को हटाना है, संविधान को बचाना है। बाकी हम अपने सारे वक्ताओं को सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय पेरियार, जय मलय।